हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है होली के बाद वाला दिन और जैसे कि मेरा होली व्लॉग देखा था तो बहुत अच्छा मूड नहीं था और आज भी ऐसे ही चल रहा था। पर अभी थोड़ा सा सही हुआ है घर का माहौल। और हस्बैंड वाइफ की लड़ाई ऐसी ही होती है। तो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था। तो हम लोग की होली इस बार बहुत बुरी गई क्योंकि हम लोगों ने कैसे बनाई है वो भी आप लोगों ने देखा। मैं तैयारी काफ़ी करी थी तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। खैर जो भी हो, जिया का बर्थडे आ रहा है और 7 तारीख को जिया का पहला ऑफिशियल बर्थडे है। तो डुगू के बर्थडे पे हम लोगों ने बहुत पहले तैयारी कर ली थी क्योंकि मेरे को घर निकलना था और डुगू का पहला बर्थडे घर पे बना अभी मेरे घर पे। तो उसके बर्थडे से पहले सुंदरकांड हुआ था और जिया के बर्थडे से पहले भी हमें सुंदरकांड कराना है, कभी कराना है। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसका हॉल बुकिंग की, कपड़ों से लेके हर चीज़ करनी। पता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरी आंखों के ऊपर कुछ है यार। तो पूजा भी करानी है तो हॉल वगैरह जो है वो बुक करनी है, सब करना है। तो अभी हम लोग को होश आया कि उसका बर्थडे है। हम लोग का पूरा टाइम लड़ाई झगड़े में ही निकल रहा था। और ऐसा नहीं झगड़ते हम लोग कि सबको पता चले। हम लोग की साइलेंट सी आजकल लड़ाई हो जाती है और हम लोग बात नहीं करते हैं, जो कि सही नहीं है किसी के भी रिलेशन में। क्योंकि बात करो, सॉर्ट करो तभी की तभी, वरना लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाती। मेरी और राजा की कभी भी नहीं खिंचती थी जैसे अब खिंच जाती है ना। खैर अभी वही अपने एक उनका फ्रेंड है जो होटल लाइन में, उससे बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं डुगू का किया था सेकंड बर्थडे, तो वो तो ऐसे छोटी सी अरेंजमेंट ही कराई थी जब डुगू का बर्थडे किया था, क्योंकि सेकंड बर्थडे था। पर उसका भी हमने अच्छा किया था, ऐसा नहीं है। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि जिया का बर्थडे कहीं से भी डुगू से कम हो। अब इसे अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे बताइए कलर क्या चूज़ करूँ मैं, जिया और अपने आउटफिट का। तो मेरे पास इस बार मौका है अपने बच्चे से आउटफिट मैच। डुगू के बर्थडे पे ब्लैक किया था हम लोगों ने, पर इस बार मैं सोच रही कुछ लाइक बच्चों वाली, लड़कियों वाली थीम होती है ना, उसकी पार्टी करेंगे ना, तो उसके हिसाब से मुझे कलर बताइएगा। तो हम चलते हैं राजा के पास और देखते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। डुगू के सेकंड बर्थडे पे जो हमने आउटफिट लिया था राजा का, वो बहुत अच्छा था। हमने सिर्फ कोटी ली थी और वो डुगू से इतनी अच्छी मैच हो गई। डुगू के बर्थडे पे हम लोगों ने बहुत हौश पौश नहीं, बहुत ज़्यादा तामझाम फैलाया था। इनका दोनों का स्टिच कराया था। डुगू का सही था, राजा का स्टिच होकर भी अच्छा नहीं हुआ। जबकि यहाँ के सबसे अच्छे टेलर, सबसे अच्छे, सबसे नामी, सबसे कहते हैं ना, इनके पास सबसे ज़्यादा काम आता होगा जबलपुर का। हाँ, जबलपुर का सबसे ज़्यादा काम आता होगा, इसलिए हमने 1-2 महीने पहले से वहाँ पे काम कराया था सदर में। तो उसके बाद भी जाके वो जो सूट था इनकी फिटिंग का नहीं आया। तो इसीलिए ना इस बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में बात ही कर रहे हैं सबसे। क्या हुआ, हम लोग एकदम भूल गए। मैंने राजा को बोला, राजा दिन नहीं बचे, हम लोग क्या कर रहे हैं यार। जिया के ऑलरेडी सारे फेस्टिवल ख़राब हो गए पहले, और अब उसका बर्थडे नहीं करना है और ऐसे ही है। तो बच्चे मेरे अभी दोनों नीचे हैं अपने दादा दादी के पास में, और चलते हैं। मैं सोच रही थी चल के आते हैं। मम्मी पापा से बात कर रही हूँ मैं जाके, सुंदरकांड से लेके सब कुछ। तो मेरी मम्मी मुझे बुला रही थी और मेरी मम्मी पापा को भी इनविटेशन दे रही हूँ कि वो लोग भी आ जाएं। जिया अभी सोई है, नाप ले रही है। और नीचे गई थी मैं, ये लोग खेल रहे थे। तो मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, तो राजा की ताई जी की छोटी बेटी हूँ, तो वो आए थे। तो उनके साथ बैठे हुए थे और फिर खाना बनाने का टाइम हो रहा था। और उसके फिर कोई आ गया, फिर कोई आ गया, फिर ऐसे करते 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 अभी कोई नीचे बैठा हुआ है। तो मैं आ गई कि मुझे खाना बनाना है। जिया बहुत ज़्यादा वैसी हो रही थी कि उसे सोना है सोना है सोना है। तो वो आई है, 5 मिनट में सो गई। राजा और डुगू चले गए थे सब्जी लेने। और जिया के डायपर मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ, पर अभी मैं लेट हो गई, होली के चक्कर में मैं भूल ही गई। तो ये डायपर आए हैं और डुगू को वापस से वाइट दाग आना शुरू हो गए थे और ये खाना नहीं खा रहा है, जिसके लिए कुछ लोगों को लगता है मोटा है तो ना भी खाए तो चलता है, बट माँ के लिए नहीं चलता है। तो मैंने ये वाली दवाई मंगाई है। ये जो दवाई है इसके बारे में पिछली बार भी आप लोग पूछ रहे थे मुझसे। तो ये जो है ये है बेंडी प्लस, BANDY+। ये जब जिया हुई थी तो जिया की पीडियाट्रिशियन है, टूटा हुआ और तोड़ा, तो उनने सजेस्ट की थी ये। तो ये मैं कल दूँगी इसे। एंड 10 ml की है ये, और देनी कितनी, ये पूरी दी थी यार पिछली, और डॉक्टर ने पूरी बोली थी, एक बार में पिला दो। तो ये ना सिरप आता है,
और उसके बाद डुगू का वेट भी गेन हुआ था। और ये पूरा तो नहीं ले सकते, मैंने जो पूरा दिया था इसे, ये आप कंसल्ट कर लीजिएगा। वैसे ये वाली दवाई है जो आई है, ये आती है 37-38 रुपये की ये। और जिया के भी मैंने ये वाली डायपर मंगवा ली है कि अभी थोड़े टाइम तक तो ये चले। इसकी डायपर आएंगे 30 तारीख को। डुगू लेके जा रहा है डायपर ये आराम से सो गई थी। हाँ, रोने लगी थी नीचे, फिर लेके आएंगे। ऐसे ऐसे सब आ रहे थे आते जा रहे थे। ये होता है कि दिवाली, होली या दिवाली हो तो यही टाइम होता है कि इंसान मिल लेता है। यार ना मेरे को अभी पता है क्या हुआ, राजा ने मुझसे बोला कि मैं इतनी मेहनत मत करो क्योंकि उसमें लगती है थोड़ी मेहनत। मैंने मूंगफली तो भून ली है, आज मैं दिन में बना रही ना। उन्हें मन कर रहा है, एक टाइम था, अभी हम थोड़ा सा अपनी लाइफ को थोड़ा बैकवर्ड मोड पे लेके जा रहे हैं। तो एक टाइम था हाँ धोखेबाज। तो कल क्या हुआ है, मैं क्या बताऊँ कल क्या हुआ। यार चीटर नहीं वैसे नहीं। क्या वो मेरे को बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ कि शिवानी की आज आंटी आने वाली है। यार ये आंटी बहुत पुराना वर्ड है, प्लीज कोई बुरा मत मानना। बहुत पहले से मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं। मेरा भी थोड़ा अपना टेंशन में चल रहा था। मेरा एक नया बिजनेस मैं चालू कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं जगह देख रहा हूँ। तो जगह नहीं मिल पा रही है जहाँ पे मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उसके लिए मैं एक हफ्ते 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था। मेरा भी दिमाग भसका हुआ था। सिंपल सी बात बताऊँ, भसका ये एमपी वर्ड है, एमपी का। और शिवानी की आंटी आ रही थी, शिवानी भी भस गई। मुझे जरा सा भी रियलाइज, जब 2 भसके मिलते हैं तो ऐसा ही होता तो है। एक झगड़ा होता है। तो ऐसा होता नहीं, हम लोग का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। वो भी त्यौहार के दिन कि त्यौहार ख़राब हो जाए। अब ठीक है, जो होना तो हो गया। जैसे मम्मा ने कहा था कि त्योहार का दिन है। हाँ, अरे तो मैं रात को समझा रहा था इनको कि कल त्यौहार है, होली है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ये थोड़ा सा भी मेरे को बोल देती ना, अंदाजा हो जाता कि आज इनका ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं रिलैक्स हो। मैं बताती हूँ, मेरे को खुद ही नहीं पता था। अच्छा खुद, हाँ कहाँ से पता होता। पहले मैं ट्रैक करती थी क्योंकि मुझे बेबी प्लान करना। इनको बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग हो रही है। क्रैम्पिंग नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे। हाँ, तो क्या पहले मैं ट्रैक करती थी, अब मैं सच में नहीं करती हूँ। पर ये गलत है, करना चाहिए आपको। तो इसे मुझे पता ही नहीं था, मेरे को खुद ही नहीं पता था, मैं तुम्हें क्या बताती। ये भी सही बात है। चलो ठीक है, अच्छा है, अब जो होना तो होगा। तो इन्हें बोला कि आज इतनी बड़ा कुछ नहीं हुआ है, बस हम लोग की बात नहीं हो रही थी, बस ये हो रहा। हाँ, हम लोग कैसे लड़ाई होंगे। इन्हें बोला हाँ, बात नहीं हो रही थी। क्या हुआ था, मैं हॉस्टल के टाइम पे हम लोग गार्डन जाते थे, तो मैं इनके नूडल्स बना के लाती थी हॉस्टल से। तो इन्हें बोला आज मेरे को वो है नूडल्स खाने, बैंगन नहीं खाने। तो पास्ता भी बनाती थी। पास्ता ही बनाते थे। मैंने आज प्याज और पता है नॉर्मल आलू प्याज वाले देसी नूडल्स, ये मेरे हॉस्टल वाले नूडल्स हैं। ये मैं अच्छी जगह में लगी क्यों कैमरा? हाँ, ये बच्चे मेरा ट्राइपॉड गिराते हैं ना। तो पहले मैं क्या होता था, हॉस्टल में आपके पास मैक्सिमम 3 चीज़ें रहती है, आलू प्याज और टमाटर। आज ज़्यादा हल्ला हो रहा है क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही, बात करूँ, वरना मुझे अगर मैं बेटा नहीं किचन है जाओ, तो वॉइस ओवर नहीं कर रही तो इसलिए हल्ला आ रहा है। तो बस ये है कि इन्हें बोला कि मेरे को वो वाले नूडल्स खाने हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है। हाँ बेबी, तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जो हमारा बैंड का प्लान था वो ड्रॉप हो गया। और यहाँ पे मैं देख रही थी थोड़ा सा सामान की, उसके मुझे नूडल्स जो हैं वो चाहिए थे। तो ये जो नूडल्स हैं ये मैं डी मार्ट से लेके आई थी, सैम्स करके है, बहुत ही अच्छे, लाइक सीरियसली बहुत अच्छे, खिले खिले अच्छे बने। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे आ गए थे, वो देख रहे थे कि मम्मा क्या निकाल रही है। तो जब तक मैं किचन में रहती हूँ बच्चे वही मंडराते रहते हैं कि क्या बन रहा है, वो उन्हें मैं थोड़ा थोड़ा कुछ बना के बीच में खिलाती रहती हूँ। तो एकदम देसी स्टाइल नूडल्स हैं ये। जब आपके हॉस्टल में आप रहते हो तो आपके पास हॉस्टल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्याज आलू ज़्यादा रहते हैं, टमाटर मिल जाएंगे। तो जो सामान मिलता है तो उसी से कुछ इन्वेंशंस होते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ ना बेसन नहीं रहता था, तो मैं कभी राजा के लिए आटे के चीले भी लेके जाती थी, क्योंकि हॉस्टल लाइफ है, हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती आपके पास। तो फिर मैं आटे के चीले भी लेके जाती थी और बहुत सारा सामान मैं राजा के लिए, मतलब कहते हैं ना शाम में मिलने जा रहे कुछ बना के ले गए, तो बहुत अलग सी खुशी होती थी। फिर हम लोग गार्डन में बैठ के खाते थे।
तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है। उसके बाद ये वेज हक्का नूडल्स है, इसके 2 पैकेट नूडल्स में डाले। बहुत ही ज्यादा मतलब खिले खिले बने, कुछ नूडल्स में ना स्मेल भी आती है। ये आई थिंक 260 के 2 पैक थे और फैमिली पैक। इसमें से मैंने 2 पानी में डाले। पानी में नमक हल्का सा और ऑयल डाल दिया था ताकि स्टिकी ना हो। और उसके बाद जब नूडल्स उबल जाते हैं इसे आप छान लीजिए और जो पानी है ठंडा वो चला दीजिए उसके ऊपर, तो और जो स्टिकीनेस होती है नूडल्स की वो चली जाती है। उसके बाद एक सिंपल वे में मैंने बनाया। पता है मुझे इसकी क्रेविंग होती थी। हम हॉस्टल में ना 4-5 बजे तक, कभी कभी जैसे हम लोग के एग्जाम ओवर हुए या मिड सेम्स ओवर हुए तो हम ना रात में पिक्चर देखते थे, हॉन्टेड, मतलब पूरी गर्ल गैंग जो रहती थी। फिर हम ये नूडल्स बनाते थे, उसमें क्रिस्पी रखते थे आलू को। जब वो क्रिस्पी आलू मुंह में आते थे बड़े अच्छे लगते थे वो। बस वो यादें ताज़ा कर रही थी मैं। उसके बाद हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पे मेरा बेबी बॉय खेल रहा था और उसको एक और जगह मिल गई है कांड करने के लिए। मुझे अब इस खिड़की में भी ग्रिल लगवानी पड़ेगी, वो आपको आगे पता चलेगी। तो मैं यहाँ पे खिड़कियां खोल रही थी ताकि जो धूप है वो एंटर कर पाए, पर अब धूप की एंट्रेंस इतनी गर्मी हो गई है ना, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। तो कल रात को हॉस्टल वाला खाना बना के हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों को सुला के इत्मीनान से सोए हैं। मेरा आज सुबह उठने का मन ही नहीं हो रहा था, पेट मेरा बड़ा अजीब सा हो रहा है। मैं एक काम करने वाली हूँ आज, जो कि मैंने सालों से नहीं किया, सालों से मतलब रियली सालों से नहीं किया। मैं जा रही हूँ ब्लीचिंग करने। मेरे को ब्लीच करना है, मेरे को लगा आज मुझे थोड़ा ब्लीच करना चाहिए। मैंने पता नहीं कब ब्लीच किया था आखिरी बार, डुग्गू होने से पहले किया था जहाँ तक। तो ना मुझे ना यहाँ पे ना ब्लैक पिगमेंटेशन है जो कि काफ़ी हल्की हो गई है पहले से, पर फिर भी है अभी। आज मेरा मन कर रहा था, मैं लेके आई थी। मैं ब्लीच किसी कारण से नहीं करती थी, कारण ये था उसके पीछे कि मेरी स्किन बर्न हो जाती है इधर उधर कहीं कहीं। मैं चाहे कोई सा ब्लीच कर लूँ। मैंने बीच में पहले फैम करती थी तो बर्न होने लगी, फिर मैं ऑक्सी करने लगी तो ठीक सी रहती थी, पर फिर भी ऑक्सी के बाद भी हल्की फुल्की वो बर्न होने लगी। तो इसीलिए तो मेरी जो हेल्प है लेकिन नैनी जो है उन्होंने कहा कि ना मैं करती हूँ तो नहीं होगा, तो आज ट्राई करते हैं। मैं जस्ट उम्मीद करती हूँ कि मेरी स्किन ना रेड हो। मुझे पता नहीं बर्निंग शुरू हो जाती है, मेरी स्किन जल जाती है उससे। खैर देखते हैं, तो थोड़ा सा लाइक क्लीनिंग हो जाएगी चेहरे की। और जैसे कि जिया का बर्थडे आ रहा है तो उससे पहले कुछ करते रहते हैं, क्योंकि एंड टाइम के लिए अगर मैं बैठूँगी तो आई डोंट नो। मेरे को लग रहा था एक पार्लर भी बुक करते हैं, बट सिर्फ बालों वालों के लिए। मेकअप का तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कराऊंगी या नहीं, जो घर में आके कर दियो उस दिन। तो चलिए चलते हैं, बस चलो। राजा पापा को बुलाओ ना, बुलाओ। ऐसा करोगे तुम, बुलाओ पापा को। नहीं, ये खतरनाक है वो। नहीं लाइट चांद बंद है, सूरज में तो क्या हो गया? उसके बाद यहाँ पे खिड़की खोलनी पड़ी क्योंकि लाइट नहीं थी, और यहाँ पे जो लाइट का इन्वर्टर कनेक्शन था वो फैन में कनेक्ट हो गया। तो 2 लाइटें थी, तो इन्वर्टर के कारण यहाँ पे लाइट नहीं जल रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ऑक्सी ब्लीच निकाली एंड सबसे पहले मसाज जो है वो मैं मसाज नहीं, स्क्रबिंग करा रही थी, थोड़ी स्किन जो है वो क्लीन हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एवरयूर का एप्रिकॉट आई थिंक वॉलनट वाला जो स्क्रब आता है, जो बहुत पुराना स्क्रब है, जो मैं हॉस्टल टाइम से जेन्युइनली हॉस्टल टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी हॉस्टल की ये व्लॉग में यादें आ गई। ये जो रूम है इसमें पीजी रहती थी, अगर हमसे देखते हो तो मैं हॉस्टल से पहले यहाँ पीजी रहती थी जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी अपनी। फिर तो राजा के घर में रहती थी। हमारी बड़ी अच्छी लव स्टोरी मैंने सुनाई है आप लोगों को, तो वो आप जाके देख सकते। बहुत लाइक अच्छी फिल्मी स्टोरी हम लोगों की। तो यहाँ पे स्क्रबिंग हो रही थी, जिया सो के उठ गई और वो खेलने लगी। उसके बाद एक मदर के लिए ये रहता है कि आपको अपने लिए थोड़ा बहुत भी टाइम मिल रहा है तो जस्ट ग्रैब इट और निकाल लो, जो कराना है कराओ, गिल्ट मत रखो। अपनी बड़ी सारी केयर करो, बच्चे की बड़ी सारी केयर करो। बट बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे मेरे पे चढ़ने लगे। तो अभी तो जिया आके मुझे खेल रही थी यहाँ पे, बट उसको लग रहा था कि मम्मी के साथ हो क्या रहा है। उससे पहले लगा कि मम्मी को मार रही है वो, तो वो देख रही थी बड़ी गौर से। फिर लाइट आ गई, फिर जब मैंने स्क्रब जो था वो अलग किया, उसके बाद ब्लीच लगने लगी। डुगू भी आ गया कि ये हो क्या रहा है, और इन लोगों को इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे साथ भी करो। अगर मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, बच्चा देख रहा है, डुगू देख रहा है, जिया तो नहीं, तो डुगू भी अपना नाखून आगे करेगा, फिर उसे भी लगानी है। फिर वो कई बार नेल पेंट करेगा कि मेरे को लगाएगा,
कि कैसे भी लगाए पर लगाएगा, है ना। लिपस्टिक लगानी है तो लिपस्टिक भी लगाएगा। मतलब ये होता है, बच्चे देखते हैं उन्हें लगता है ये सब करना है उन्हें। तो ये बहुत ऐसी उम्र होती है इसमें बच्चे बहुत जल्दी जल्दी चीजें सीखते हैं, तो बड़ा ध्यान से आपको होता है। तो अब ये काम तो कराना था, कोई ऐसा काम टाम था नहीं जो वो था। तो मेरे जिया का बर्थडे भी आ रहा है और प्रिपरेशन सब करनी है, तो अपना चेहरा भी चमकाना है क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बेबी का फर्स्ट बर्थडे है। तो यहाँ पे मैं ब्लीच जो है वो अप्लाई करवा रही थी। तो एक चुटकी अराउंड एप्लीकेटर लिया है। मुझे बड़ा डर लगता है यार, एक्टिवेटर लिया सॉरी, मुझे बड़ा डर लगता है कि ब्लीच जो है मेरी स्किन हमेशा बर्न करती है, हमेशा। बट इस बार चमत्कार हुआ कि मेरी जो स्किन है वो बर्न नहीं हुई, वो बहुत बड़ी बात है। और जिसमें ब्लीच जो था वो काफी टाइम के लिए एक्स्ट्रा रह गया, क्योंकि बीच में जो बच्चों के नॉर्मल काम होते हैं वो भी निपटाने थे। तो यहाँ पे पोछा झाड़ू लग रहा था। इस टाइम पे हमारे घर का माहौल काफी भीड़ भाड़ वाला, काफी ज्यादा एंटरटेनिंग, काफी ज्यादा अच्छा होता है, और क्लीनिंग जो है वो हो रही थी। इस बीच में डुगू को जो कीड़े की दवाई है वो मैं पिलाऊंगी, तो हाफ हाफ करके मैंने 5 मिनट के गैप में पिला दी थी। काफी ज्यादा थिक थी तो बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, बट पिलानी थी। उसे जैसे अगर मैं लटा पटा के पिलाती ना तो वो और नाटक करता, तो मेरे को लगा घूमता रहेगा तो उसको बीच बीच में पिला दूंगी। थोड़ा रो रहा है ठीक है, एटलीस्ट उसको जो दाग हो रहा है, वो जो खाना नहीं खा रहा, मिट्टी खा रहा है, वो बड़ा ही अजीब सा पता, झुक झुक के मिट्टियां खा रहा था आजकल। वो गमले से निकाल के मिट्टी खा रहा है, दीवारें चाट रहा था। तो कैल्शियम की कमी हो सकती है, बट उसे जब दाग आए थे पिछली बार भी तो कीड़ा था, तो उसने बाद में खाना वाना सब छोड़ दिया था और इतना पतला हो गया था, पेट मुझसे वो होना शुरू हो गया था। उसके बाद फिर डुगू को मैंने खाना खिलाया है। खाना खिलाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो ब्लीच है उसे रिमूव करना शुरू किया, और पानी की हेल्प से ही, रगड़ना नहीं है ब्लीच, वो भी रगड़ी है मतलब स्किन और इरिटेट हो जाएगी। उसके बाद मैं वही उनको बता रही थी, अरे यार मेरी स्किन इस बार नहीं बर्न हुई। तो इस बार ना मैं 15-15 मिनट में, 15-15 दिन में थोड़ी, अभी 3-4 बार ब्लीच करके थोड़ी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है। ब्लीच बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, बट अगर आपने 2-4 साल से नहीं करी है तो थोड़ा तो सही है आपके लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जिया के नेल्स काट रही थी। आज नेल्स काटने वाला दिन था, दोनों बच्चे के नेल्स मैं एक ही टाइम में काटती हूँ, मतलब एक ही दिन में काटती हूँ। फिर मुझे याद रहता है कि फिर 4-5 दिन में काटने। जिया के थोड़े जल्दी बढ़ते हैं, डुगू को ही बहुत जल्दी बढ़ते हैं, पर जिया के ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं। और बच्चों के नाखून बहुत खतरनाक होते हैं। पहले से 9 नाखून बहुत अच्छे से कटवा लिए, उसके बाद एक के पीछे वैसी हो गई कि वो एक कोई कटवाने को तैयार नहीं थी, किस किस करके काटा है। डुगू थोड़े से नखरे दिखाता है क्योंकि उसे लगता है जिया भी नखरे दिखा रही है तो मैं भी दिखाऊंगा। वो पूरा जिया को कॉपी करता है यार, वो पूरा का पूरा जिया को कॉपी करता है। इसी बीच में आ गई डुगू जिया की दादी और मेरी मदर इन लॉ, और मैं नाखून ही काट रही थी और वो चली गई थी जिया से मिलने। हमारे स्पीकर में गाने चल रहे थे, इसलिए हम लोग थोड़ा ज्यादा झूमते हैं। आपको इस ब्लॉग में दिख रहे हैं कि सब नाच रहे हैं। आपको लाइट दिख रही है ना गुड़िया के बाजू में, वो ऊपर ब्लू कलर की ऊपर साइड में, वो जो है वो गाने ही चल रहा था। तो हरियाणवी गाने चल रहे थे क्योंकि मैं हरियाणा की हूँ, मुझे हरियाणवी गाने बहुत अच्छे लगते हैं। राजू को पंजाबी गाने, बहुत पंजाबी गाने सुनते हैं, मेरे को भी पंजाबी पसंद है, मैं हरियाणवी बहुत ज्यादा सुनती हूँ। तो वो चल रहे थे, तो मेरी सासू माँ थोड़ा सा डांस कर रही थी। डुगू को मैं थोड़ा बैठा रही थी मम्मी के पास में, पर डुगू जो है वो नहीं बैठ रहा था, उसे खेलना था और यही सब चल रहा था। सब लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे। हमारा तो पहली बार ये चमत्कार हुआ कि ब्लीच करने के बाद मेरी स्किन नहीं बर्न हुई, और मैं मतलब थोड़ा टाइम भी हो गया था एक्स्ट्रा लगाने के बाद, क्योंकि मैं इन लोगों को खाना खिलाने लगी थी। डुगू ने खाना खाया अपना, जिया ने अपना खाना खाया, और दोनों फ्री हैं। मैंने खाना चढ़ा भी दिया दोपहर का। और कल एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग आने वाला है जिसके बारे में आपको कल ही पता चलेगा। और अब हमें शाम या रात में जाना है जिया के बर्थडे की तैयारी के लिए हॉल देखने। तो 2-3 जगह बात करी है, वहाँ पे जाके हॉल देखना है। और मेहमानों की लिस्ट कुछ हम लोगों ने सरसरी सी बनाई थी, तो 40 लोगों की हो रही है अभी। तो देखते हैं और कितने हैं, अभी हमें पूरा मतलब बनाना पड़ेगा, लिस्टिंग करनी पड़ेगी। तो रिलेटिव्स लेके और फ्रेंड्स लेके सब। पापा जा रहे हैं इसके भी काम से। देखो गर्मी बहुत है बाहर, ठीक है, वहाँ पर टाइम लगता है, मैं कार में बैठा के नहीं कर सकता तेरे को, मुश्किल है कि मैं तेरे को ले जा पाऊँ, सिंपल सी बात। बच्चों का रहता है कि पापा गए तो हमें भी जाना है साथ में, क्योंकि ना गर्मी से मतलब, ना उन्हें किसी और चीज़ से मतलब, उन्हें सिर्फ घूमने से मतलब है।
और डुग्गू को सिर्फ आजकल घूमना है, 2-2 घंटे वो पैदल घूमता है, जो कि बहुत अच्छा है शाम में, पर जब मौसम छाया हो जाती है तब। तो बस अब यही है। और आई थिंक आप लोग को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी जो मेरे सिस्टर इन लॉ को देख के और उनके हस्बैंड को देख के, क्योंकि वो सरदार हैं। तो हम लोग की जो ताई जी हैं थी राजा की, वो पंजाबी थी। हम लोग के घर में ना सभी लोग हैं, बंगाली भी हैं और बंगाली बहू भी हैं और साउथ इंडियन दामाद भी हैं, महाराष्ट्रियन भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। तो हम लोग का घर पूरा देश बसता है हमारे घर में, मतलब हम लोग के घर में सब लोग हैं। तो इसीलिए जो ताई जी थी उनकी ना ताऊ जी की जो वाइफ थी वो सरदार पंजाबी फैमिली से थी। तो उनकी जो बेटी, उनकी जो शादी हुई है वो सरदार फैमिली में हुई है। तो इसलिए अगर आप लोग को लग रहा हो तो वो मेरी कज़न में, मतलब ताई जी की, मतलब रियल नंदी हो जाती हैं यार, कज़न भी क्या बोलना। तो बस ये है। और अभी थोड़ा सा ही हम लोग बात कर रहे हैं और पहले से थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करिए। मुझे पता है थोड़े दिन चलेगा, फिर वापस से फिर भूल जाते हैं हम लोग, हस्बैंड वाइफ बात नहीं करते। तो ये थोड़ा रो रहा है, शार्ट करा रही हूँ मैं। अभी छोटा सा ही व्लॉग है, मैं इसे एंड कर रही हूँ। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। तब तक के लिए बाय।